नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। नाम मेंशन करने के लिए मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं मेंशन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो रिलेशनशिप की सक्सेस स्टोरी है। मतलब टूटता हुआ रिश्ता, 90% टूटा हुआ रिश्ता जुड़ गया और बहुत ही खूबसूरत हो गया। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। इन्होंने लिखा है, हाय, मैं अपनी कहानी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ और मुझे इतनी बड़ी जीत मिली है कि मैं ये सक्सेस स्टोरी आपको लिखते लिखते ही रो रही हूँ। मेरा डाइवोर्स का केस चल रहा था। मेरे हस्बैंड जिद पर अड़े हुए थे कि उन्हें मुझसे डाइवोर्स लेना है। शुरू के 1 साल तक तो मुझे भी ऐसा ही लगता रहा कि हमारा अलग हो जाना अच्छा है, लेकिन 2 साल ऐसे निकले कि मुझे लगा हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत मनमुटाव थे, मैं भी बहुत चीज़ें नहीं समझ पाई थी शादी के बाद, और वो भी नहीं समझ पाए थे। जबकि हम दोनों की लव मैरिज थी। हमने अपने रिलेशनशिप को बहुत ही खूबसूरती से बनाया था और हमारा पूरा 2.5 साल का अफेयर चला था। उसके बाद में ही हमने शादी का डिसीजन लिया था, लेकिन वो फेल होता हुआ सा लग रहा था और मुझे 2 साल से ऐसा लग रहा था कि मुझे इसे ठीक करना है। पीछे कुछ महीने पहले मैंने आपका वीडियो देखा और लव वाइब्रेशन भेजने के लिए सोचा, और मैंने लव वाइब्रेशन अपने हस्बैंड को ही भेजने शुरू किए, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम और किसी के भी साथ में नहीं था। मेरा प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड के साथ में था और वो पूरी तरह से जिद पे अड़े हुए थे कि उन्हें नहीं रहना है मेरे साथ में। और मैं अब जिद पे अड़ गई थी कि मैं इसे ठीक करके ही दम लूंगी, और मैं अफर्म करने लगी। मैंने स्क्रिप्टिंग की है पूरी, एक डायरी ही मेरी पूरी भर गई अपनी मैरिड लाइफ को सही करने के लिए स्क्रिप्टिंग करते करते। वाओ, क्या बात है। ऐसे होता है स्क्रिप्टिंग का बहुत मज़ा। करते करते मैं सच में नहीं जानती, मैंने जो कुछ भी लिखा है वो सभी कुछ मैंने आज मैनिफेस्ट कर लिया है। और आज आपको अपनी कहानी भेजने का भी समय आ गया है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे 3 महीने पहले अचानक ही बोला कि मैं साथ में रहने की एक कोशिश कर सकता हूँ। ये इतना ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी, और यहाँ तक कि उनकी फैमिली के लिए भी, क्योंकि वो पूरी तरह से मना कर चुके थे। और मैं अपनी स्क्रिप्टिंग में कम से कम 1000 बार ये बात लिख चुकी थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत सुखी से रह रहे हैं, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। और ये अफर्मेशन मैंने आपके एक वीडियो में से ही ली थी, और मैंने सोचा इसको मैं अपनी तरह से लाइन बना करके बोलूँगी जैसा आप बोलते हो। मैं इसे अफर्म भी करती थी, और मैंने इसको स्क्रिप्टिंग में भी कई जगह पर लिखा था। जब भी मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के खूबसूरत फीलिंग वाली चीज़ों को लिखती थी और उस पूरे की पूरी कहानी को वहाँ पर लिख रही होती थी, तो मैं ये वाली लाइन ज़रूर ऐड कर देती थी। और उसका नतीजा आज ये हो गया कि मेरे हस्बैंड खुद सामने से आ करके मेरे साथ रहने के लिए आज वो उतावले हो गए हैं, और चीज़ें बिल्कुल ही पूरी तरह से पलट गई हैं। मेरी कहानी ने तो एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ ये कैसे हुआ है। मैं बहुत पॉजिटिव रही हूँ। जबकि डिवोर्स के लिए हम लोग जाते थे, वकील के कॉल आते थे, घर पर बहुत नेगेटिव बातें होती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन के विश्वास को पक्का किया और कहा कि मैं इसे ठीक करके ही रहूँगी। और सचमुच में ये ठीक हो गया, ये बहुत ही सुंदर हो गया, और चीज़ें बिल्कुल वैसी हो गई जैसी मैंने चाही थी। अब मैं साथ में हूँ और सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि हम दोनों अलग हुए नहीं थे और अब अलग होना नहीं चाहते, और अब कभी अलग होंगे भी नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है कि क्या गलतियाँ थीं और कैसे उन्हें सही करना है और कैसे अपने आप को सही रास्ते पर चलाना है। लव वाइब्रेशन सचमुच में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। मुझे इसको करते करते पूरे 8 महीने लगे, लेकिन 8 महीने में ही धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी। शुरू के कुछ महीने मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये कुछ काम भी कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय निकला और मैंने बहुत पेशेंस रखा, चीज़ों को छोड़ना शुरू किया। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ,
जब आप लेट गो की बात करते हो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि इस केस में मैं कैसे लेट गो करूं। तब मैंने सोचा बचेगी तो बचेगी शादी, नहीं बचेगी तो कोई बात नहीं। ये मेरी डायरी के लास्ट पेज पर मैंने बोला था और डायरी उठा करके अलमारी के ऊपर रख दी थी। उसके ही कुछ महीने के बाद में ये चमत्कार हुआ है। मुझे समझ में आ गया कि आप क्या लेट गो बोलते हो। चीज़ को पूरी तरह से छोड़ देना है और अब उसके ऊपर काम नहीं करना है। सिर्फ एक्शन लिए मैंने। जब भी वकील ने बोला मैंने बात की, मेरे घर वालों ने बोला मैंने बात की, उन लोगों ने बोला मैंने तब भी बात की, मैंने पूरे एक्शंस लिए। लेकिन फिर भी मेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैंने इसे मैनिफेस्ट किया है और अब मैं जा कर के देखूं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने सिर्फ इतना ही सोचा, जो होगा सब अच्छा होगा। मैंने मेरी तरफ से बेस्ट कर दिया और देखिए मेरी लाइफ में मेरे लिए बेस्ट हो गया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू मेरी प्यारी सी डायरी जिसने हर एक उस पल को ज़िंदा कर दिया जिसको मैंने लिखा था। थैंक यू सो मच। हाउ ब्यूटिफुल सक्सेस स्टोरी। देखिए लव वाइब्रेशन जो होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। मुझे इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज लव वाइब्रेशन के ऊपर भी आ चुकी हैं जहाँ पर आप सच्चे दिल से सामने वाले से सॉरी बोलते हैं और फील करते हैं कि सामने वाला भी आपको सॉरी बोल रहा है। और रही बात स्क्रिप्टिंग की, स्क्रिप्टिंग तो बहुत ही सॉलिड तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करती है। अगर आप सही से स्क्रिप्टिंग करते हैं तो पॉइंट में पहले अपनी चीज़ों को लिख लेते हैं, उसके बाद में आप अच्छे से डायरी के अंदर, नोटबुक के अंदर, पेजेस के अंदर, अब जैसे इन्होंने तो पूरी की पूरी एक डायरी ही लिख ली। आपके 2 पेजेस भी हो सकते हैं, 1 पेज भी हो सकता है, 10 पेजेस भी हो सकते हैं और एक पूरी की पूरी डायरी भी हो सकती है, 10 डायरीज भी हो सकती हैं। तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप जितने चाहें उतने सीन बनाएं, उतनी लंबी स्क्रिप्टिंग करें, आपकी जितनी इच्छा हो आप करें। बात यह है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस बात को पकड़ना होना चाहिए, वो पकड़ लेना चाहिए। ये तभी होगा जब आप फील करते रहेंगे, बाहर की चीज़ों का इफेक्ट जो है वो अपने ऊपर नहीं होने देंगे, खुद से भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, जो भी सोचेंगे आप पॉजिटिव सोचेंगे, लेट गो करने की ताकत रखेंगे कि छोड़ देते हैं, यूनिवर्स के हाथ में देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद जब आप यूनिवर्स के हाथ में देते हैं तब आप आते हैं रिसीविंग मोड पर। तो अगर आपको भी आना है रिसीविंग मोड पर, सारी चीज़ें कर लीजिए। पैनिक मोड में जा कर के कभी भी लेट गो मत कीजिए। आराम से रिलैक्स हो करके अब लगे अब चीज़ों को मुझे ऐसे कैसे छोड़ देना है, छोड़ दीजिए, पूरी तरह से छोड़िए, यूनिवर्स को दीजिए और फिर देखिए मैजिक होना शुरू हो जाएगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।